नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। नया साल सभी के जीवन में नई आशाएं, ऊर्जा और संकल्पों का संचार करता है। पुरानी और अच्छी बुरी यादों का साल जाने के बाद हर कोई नए साल में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का सपना संजोता है। कुछ ऐसे ही सपनों को पूरा करते हैं तो कुछ के लिए ये सपने थोड़ा और वक्त मांगते हैं। लेकिन सफल वही होता है जो अपने कदमों को रोकता नहीं है और सामने आने वाली हर बाधा को पार कर जाता है। नए साल के स्वागत से पहले यह भी जरूरी है कि जो साल बीत गया उससे हमने क्या सबक लिया। 2020 में कोरोना वायरस ने जरूर लोगों को डराया, दर्द दिया, मगर एक सीख भी दे गया है कि आम जिंदगी कितनी खास होती है। लेकिन साल की सबसे बड़ी सौगात यही रही कि घर पर रहकर अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, कुछ नया सीखने का वक्त मिला, अपनों के लिए कुछ करने का मौका मिला। अब जब नया साल दस्तक देने को है तो एक बार फिर साल 2020 को आखिरी सलाम तो कहना बनता है। और नया साल सबसे पहले कहां, ये तस्वीरें भी आपको बताते हैं यहां, क्योंकि न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। ऑकलैंड से शुरू हुआ नए साल का यह जश्न आतिशबाजी के जरिए 2020 को अलविदा कहने की ये तस्वीरें आप देखिए। और इसके बाद ये आतिशबाजी, जी हां, तो 2021 चौखट पर खड़ा है और कुछ देशों में तो आ भी चुका है। तो ये साल कोरोना की दहशत के बीच कुछ ज्यादा उम्मीदें लेकर आ रहा है। कई देशों में आप जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं, जश्न की तैयारी है, लेकिन बंदिशों के साथ। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑकलैंड की। तो दुनिया के 4 शहर ऐसे हैं जहां सबसे पहले जश्न मनता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑकलैंड से, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले साल ने वहां दस्तक दी और 4 ऐसे और शहर हैं दुनिया के। सिडनी का हार्बर ब्रिज, जहां नया साल मनाया जाता है। तो न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल है जहां नया साल सबसे पहले दस्तक देता है। भारत में जब शाम के तकरीबन 4:30 बजते हैं तब न्यूजीलैंड की घड़ी में रात के 12 बजते हैं। नए साल का सबसे पहला इवेंट न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, यहाँ के स्काई टावर पर 5 मिनट की आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया का ऐसा इकलौता एक बड़ा शहर है जहाँ नए साल की शुरुआत बिना किसी पाबंदी के हो रही है। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 मिनट लगातार आतिशबाजी होती रही। तो रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ शहर। और कुछ तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी दिखाएंगे, क्योंकि भोपाल, जबलपुर, रायपुर, इंदौर, यहाँ भी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन गाइडलाइन का भी पालन करना है। तो रंग बिरंगी रोशनी में नहाए हुए ये शहर, आतिशबाजी और ब्रिज की तस्वीरें आप जरा देखिए। तो बिना किसी, ये अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप हमारी भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मुझे ये तस्वीरें दिखाई दे रही है नया रायपुर में। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला, भोपाल से आकांक्षा शर्मा, बड़ा तालाब से, जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो न्यूज़ रूम से तहसीन ज़ैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का सबसे पहले नए साल के स्वागत में आपका भी मैं स्वागत कर देता हूं, क्योंकि नया साल आने को है, कुछ देर की देरी और है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाकी ये वो देश हैं जो गाइडलाइन का तमाम तरह का पालन करते हैं। अब गाइडलाइन के साथ साथ नए साल में सुरक्षा का भी ध्यान। तो सबसे पहले ज़रा सुरक्षा की बात अगर मैं करूं तो मैं तहसीन ज़ैदी न्यूज़ रूम पर आऊँगा। सुरक्षा को लेकर क्या गाइडलाइन है, क्या तैयारियाँ हैं, उसके बाद मैं अपने बाकी संवाददाताओं के पास चलता हूँ। तहसीन
देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश की अगर बात करें, सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, क्योंकि कोरोना काल रहा है 2020 में, उसके बाद से जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इसमें तकरीब 26 पॉइंट की एक गाइडलाइन उसमें दी थी कि उसके तहत नववर्ष के स्वागत के कार्यक्रम कर सकते हैं। उसमें जिस तरीके से थोड़े दिन पहले पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल रूम में शहर के सभी होटल संचालकों को बुलाकर सख्त हिदायत इस बात की दी थी कि कोई भी खुले में ओपन जो है कार्यक्रम नहीं होगा गीत संगीत का। जिस तरीके से जिला प्रशासन की गाइडलाइन है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, एंट्री और एग्जिट गेट जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो पुलिस ने सख्त हिदायत इस बात की दी थी कि जो मापदंड हैं, जो गाइडलाइन है जिला प्रशासन की, उसको फॉलो करवाना है। अब बात करें पूरे शहर में सुरक्षा की, तो पुलिस ने इस बात की भी हिदायत दी थी कि रात 12:30 बजे जो है वो सारे कार्यक्रम बंद करा दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई जो कार्यक्रम चलता रहा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस ने इस बात की भी हिदायत दी है कि अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिला तो उसके सख्त कार्रवाई की जा सकती है, उसकी वाहन भी जब्त करने की बात पुलिस कर रही है। और उसमें अगर रायपुर की अगर बात करें तो 8 से 10 जगह पे ब्रीथ एनालाइजर की टीम जो है यातायात पुलिस की, करीब 200 का बल जो है सिर्फ यातायात पुलिस का लगाया गया है। और 30 से ज़्यादा जगहों पे बैरिकेड जो लगाए गए हैं जहाँ पे चेकिंग होगी। और उसके अलावा अगर नया रायपुर की अगर बात करते हैं तो नया रायपुर में रात 12:30 के बाद जाने पे मनाही है। हालांकि वहाँ पे 6 बजे से पूरा जो बल है पुलिस का वो डिप्लॉय हो जाएगा पूरे शहर में, जहाँ जहाँ आयोजन हो रहे हैं वहाँ पे पुलिस रहेगी। और जिस तरीके से पुलिस ने इस बात की भी हिदायत दी थी कि किसी तरह का कोई हुड़दंग अगर पाया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से नशे को लेके IBC 24 ने भी मुहिम चलाई थी, उसको मद्देनज़र देखते हुए पुलिस ने भी इस बात को कहा है कि नशे की अगर जहां पे भी कोई सूचना होगी उसके लिए सादी वर्दी में कुछ जवान लगाए गए हैं कि स्पेशल दस्ता जो साइबर सेल का है वो उसमें तैनात रहेगा, वो उन पार्टियों में शामिल रहेगा। अगर वहाँ कहीं शिकायत मिलती है, किसी तरह की कोई यूज़ करने की भी बात आती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। SSP रायपुर ने भी IBC 24 के माध्यम से अपील की है शहरवासियों से कि जो आयोजन है बहुत ही शांतिपूर्वक बनाएं और आराम से जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की भी उन्होंने अपील की है शहरवासियों से। जी चलिए ज़रा रायपुर की बात कर लेते हैं, सीधे चलते नया रायपुर जहां संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? नया साल, डर कोरोना का, गाइडलाइन भी और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी, और जहां जहां इंतजाम है उन्होंने क्या यहाँ तैयारियां कर रखी हैं? विजय जी, देखिए हम नया रायपुर के सेन जलाशय में खड़े हैं। बहुत अच्छी यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये सेन जलाशय बनाया गया था, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इंटरनेशनल वो यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ये बर्ड वॉचिंग पॉइंट भी है। यहाँ पर खासी भीड़ हर साल जो है जमा होती है, कोई भी मौका हो, उत्सव हो। लेकिन इस बार क्या है कि शाम 8 बजे के बाद यह प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए परिवार आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। युवाओं की टोली भी यहाँ पर पहुँची है, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पहुँचे हैं, बीता साल कैसा रहा, नए साल की क्या उम्मीदें हैं और जिस प्रकार से सेलिब्रेशन होता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस पर? बीता साल तो मिक्स रिएक्शन रहा। पहले तो कुछ अच्छा था मार्च तक, उसके बाद में तो स्थिति बिगड़ती चली गई। लेकिन हम लोगों ने नया साल में यही रिजोल्यूशन लिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, एक तो मास्क पहनना है, दूसरा योगा करना है, जिससे हम लोग फिट रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है। लड़कियां भी हैं हमारे साथ में। आपने देखा है रायपुर में बहुत यूथ जो है नशे की तरफ जा रहा है, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नशा भी पकड़ा रहा है। अब क्या संदेश आप लोग एज अ यूथ देना चाहेंगे लोगों को नए साल में? हम यही बोलना चाहेंगे कि दिस ऑल आर नॉट गुड, वी शुड नॉट प्रेफर ऑल दिस थिंग्स रादर। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है तो हमें तो वैसे भी योगा और इन सब का देखो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यही एट द एंड कोरोना के टाइम पे सब लोगों ने योगा करवाया और उसी से लोगों को असर भी हुआ है। तो हम सबको ये सब छोड़ना चाहिए। हमें ये इनफैक्ट सबको रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि अब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से हट के वापस अपनी देश की ओर और अपनी संस्कृति की ओर आने का है। उसके अलावा विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड आई रियली विश कि ये बहुत प्रॉस्परस, हैप्पी एंड कोरोना एंडिंग ईयर हो। बिल्कुल, कोरोना एंडिंग ईयर हो, सब ये चाहते हैं। आखिरी सूर्यास्त है साल का, कल नया सवेरा उगेगा, क्या उम्मीदें हैं इस बार? नया सवेरा नया रोशनी लेकर आएगा, हमें यही उम्मीद है। 2021 ये साल सबके लिए अच्छा जाए, इसकी हम यही कामना करते हैं। आप लोग किस प्रोफेशन से हैं और कैसा रहा ये साल? नए साल से क्या उम्मीदें हैं?
क्या चाहते हैं सरकार से भी? नया साल है, तमाम लोग देखते हैं चैनल, बताएं। हम चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल से है। जैसे कि हमारा अभी लास्ट ड्यू डेट चल रहा था, वो एक्सटेंड हो गया, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया, इसलिए हम न्यू ईयर और पूरे प्रोटेक्शन के साथ न्यू ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस हैप्पी न्यू ईयर जी। चलिए कहना समीप, ये तो चाहेंगे रायपुर की कोरोना बात से हुई। जूझ जरा के अभी हम निकले हम, साल का आज आखिरी दिन है। भोपाल भी चलते हैं। कोरोना से तो आकांक्षा अब ये हमारे लग रहा साथ है बनी हुई कि है। आकांक्षा, ये साल तो जैसे सबसे जैसे पहले आप निकाल कहाँ हैं और साथ ही क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, देखिए विजय, इस समय मैं राजधानी के बोट क्लब पे मौजूद हूँ और पूरी राजधानी जो है वो नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बोट क्लब का जो नज़ारा है वो कैमरे की निगाहों से हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कितना लोग जो है इस नए साल को मनाने के लिए उत्साहित है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो पूरा साल रहा है वो कोरोना का साल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, लोगों ने एक ऐसा टाइम फेस किया है जो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं सोचा था। अब उस सब चीज़ों को भूल कर लोग इस नए साल का जो आगाज़ है बड़ी हंसी खुशी करना चाहते हैं। बोट क्लब की सजावट की बात सबसे पहले कर लेते। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो भेड़ा घाट हो जबलपुर का, या फिर खजुराहो का मंदिर हो, या फिर कान्हा नेशनल पार्क हो, सबकी पिक्चर्स लगाई गई हैं और यहाँ पर आकर लोग जो हैं अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है, काफ़ी ज़्यादा कहूँ भीड़ यहाँ पर इस समय मौजूद है। सामने आप देखिए यहाँ पर बोट क्लब है और कुछ लोग जो है बोटिंग का भी लुफ्त उठा रहे हैं। क्रूज़ चलने का समय है और 1 घंटे का जो क्रूज़ का टाइम होता है वो बहुत अच्छा रहता है, तो लोग अमूमन यहाँ पर इस समय क्रूज़ की सवारी के लिए आते हैं। और नज़ारा भी आप सामने देख ही रहे हैं कि लोग इस समय बोट क्लब पर पहुँच रहे हैं और ये जो जाता हुआ साल है उसको अलविदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि सूर्यास्त का समय हो चला है और ये जो सूर्यास्त है 2020 का लास्ट सूर्यास्त होगा और जब सूर्य उदय होगा तो एक नए साल की शुरुआत के साथ ही उदय होगा। और इस नए सूर्य उदय के साथ बहुत सारी जो उम्मीदें हैं लोगों की वो बंधी हुई हैं और लोग यही चाहते हैं कि जो नया साल उनके लिए आए वो बेहद सुखदायी हो। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबके चेहरों पर एक खुशी है और खुशी सिर्फ इसीलिए है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आप कहाँ हैं, क्या तस्वीरें देख रहे हैं और नए साल की कितनी उमंगें हैं जबलपुर में लोगों को? देखिए विजय, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नर्मदा का तट है, ये जबलपुर का ग्वारी घाट कहलाता है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ माँ नर्मदा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। और अगर हम साल 2020 के अलविदा की बात करें तो अब यहाँ का जो सूर्यास्त का नज़ारा होता है वह बेहद मनमोहक होता है और यहाँ पर लोग सूर्यास्त के नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ना केवल लोग बल्कि हम बात करें अगर नए साल की तो नए साल का जश्न मनाने जबलपुर के इस नर्मदा के तट ग्वारी घाट में साइबेरियन पक्षी जो है वह भी 7 समुंदर पार से जबलपुर आते हैं और यहाँ पर उनकी अटखेलियाँ देखने भी लोग आते हैं और वह पक्षियों के साथ मिलकर नया साल जो है यहाँ पर मनाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि जो सूर्यास्त का नज़ारा है बेहद मनमोहक है। उसकी जो लालिमा है नर्मदा का जो जल है उसमें देखते ही बनती है, क्योंकि ये नर्मदा के जो तमाम तट है यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में नया साल का जो है जश्न मनाने आते हैं, उसको वेलकम करने आते हैं, पुराना जो साल है उसको अलविदा करने आते हैं। अगर हम बात करें ग्वारी घाट की तो ग्वारी घाट में ठीक रात को 12 बजते ही यहाँ पर नर्मदा के तट पर आतिशबाजी होती है, लोग माँ नर्मदा का आरती करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेकर नए साल का आगाज़ करते हैं, ताकि जो देश जो तरक्की करे, देश तरक्की करे, साथ ही सब समृद्धि बनी रहे, इस मनोकामना के साथ लोग जो है नए साल का आगाज़ करते हैं। अगर हम इस बार बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल के ने कहीं ना कहीं इस बार लोगों को काफ़ी वक्त भी दिया था कि वह अपने परिवार के साथ रह सके और कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका इस बार कोरोना ने दिया है। तो इस कोरोना का जो अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में जिला प्रशासन ने सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए लोगों से कहा है कि वह जश्न के वक्त जो है कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करें, उसको ना भूल जाएं जश्न में, ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वापस ना फैल सके। तो ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए जश्न मनाया जाए। तमाम
तमाम जो होटल है, यहाँ पर जो पार्क है, पब है या बारात घर हैं, इन तमाम लोगों को प्रशासन ने गाइडलाइन दी है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए जश्न मनाया जाए, ताकि 200 से ज़्यादा कहीं भी लोग इकट्ठे ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर जश्न की तैयारी भी है, लोगों में कोरोना का डर भी देखा जा रहा है। और अगर गौरी घाट की हम बात करें तो नर्मदा का तट जो है बेहद मनमोहक होता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। लोगों को साल 2020 है उसको अलविदा करने आए हैं और साथ ही 2021 का वेलकम देख रहे हैं नर्मदा घाट की, वहाँ पक्षियों की अठखेलियाँ भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आज का ये सूरज, जो डूबता हुआ सूरज हमें नज़र आ रहा है, जिस सेट को देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और उम्मीद है यही कि ये साल जिन परेशानियों में बीता, आने वाला साल जो है वो नई रोशनी, नई किरण, नई उम्मीदें लेकर आए। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं बीते हुए साल 2020 की, क्योंकि कुछ और वक्त बाकी है। और जिस तरह से बाकी देशों में नए साल की शुरुआत हो चुकी है, ऑकलैंड में सबसे पहले नया साल मनाया गया और साथ ही साथ भारत में भी अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये ऑकलैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न्यूजीलैंड उन देशों में शुमार है, शामिल है, जहां नया साल सबसे पहले दस्तक देता है। और ये स्काई टावर, जहां नए साल का जश्न 5 मिनट तक आतिशबाजी करके मनाया गया, रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई और लोगों ने खुशियां मनाई। हालांकि यहाँ कोरोना की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं है, क्योंकि वहाँ मरीज़ कम है। ऐसे में देश की स्थिति ठीक है और बिना बाउंडेशन के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी, क्योंकि जो 2020 बीता है कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ बीता और ऑकलैंड में अब 2021 की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह आपको ले चलेंगे। संदीप, नया रायपुर से आप कुछ संबंधित खबरें भी बता रहे थे कि यहाँ शाम के वक्त आना मना है। कहाँ कहाँ आयोजन है, क्या स्थिति वहाँ है? सुरक्षा को लेकर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस मुस्तैद है। लोगों के अंदर कितनी अवेयरनेस है और नशे को लेकर, क्योंकि लगातार हम बात ये कर रहे हैं कि 2020 में जिस तरह से रायपुर के अंदर नशा खत्म करने का संकल्प भी लोगों ने लिया है और साथ भी दिया IBC 24 का उन्होंने आगे आकर। और आपने जिस तरह से रिपोर्ट भी दिखाई कि अलग अलग जगह नशे की किस तरह से खेप बढ़ती रही है, युवाओं में, पब में, होटल्स में और साथ ही साथ कॉलेजेस में भी व्यवस्था करने जा रहे थे वो लोग, लेकिन उससे पहले ही धरा गए। अब नए साल में क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं, वो क्या संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो है नया रायपुर के एंट्री पॉइंट्स है उसको 8 बजे के बाद आप लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा, मुस्तैद कर दी जाएगी। सुरक्षा यहाँ जो रहने वाले हैं वही यहाँ पर आएंगे। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं, परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छी बात यह है कि जो जहाँ पर आमतौर पर शराबखोरी होती थी, खुले में सार्वजनिक शराबखोरी और सारी चीज़ें होती थी, वो इस बार नज़ारा नहीं है। परिवार के साथ, महिलाओं के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर समय समय पे गश्त लगा रही है। शाम 8 बजे के पहले सभी को यहाँ पर रवाना कर दिया जाएगा। तो नया रायपुर में फ़िलहाल तो सुरक्षा ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि जो लगातार हमने खबरें दिखाई थी, यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे थे, नशाखोरी हो रही थी, उसके बाद मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए आज चैलेंज रहेगा। जो VIP रोड के जो क्लब्स हैं, जो होटल्स हैं, वहाँ जो नाइट क्लब्स चलने वाले हैं, हुक्का बार है, वहाँ पर जो है पुलिस को कहीं ना कहीं मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। अंडर कवर या कहा जाए तो जो मुखबिरों के माध्यम से कहीं ना कहीं पुलिस को लगातार नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वही नाइट क्लब्स है जहां पर लगातार नशाखोरी होती रही है। इनके मालिकों से लगातार पूछताछ होती रही है। जो कई संस्थागत लेवल पे ड्रग बेचा जा रहा था VIP रोड में, तो वो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन फिलहाल जो नया रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो अच्छा माहौल है यहाँ पर। पुलिस की पेट्रोलिंग के बीच में लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, घूम रहे हैं। एक युवाओं की हमने टोली दिखाई, पूरा का पूरा ग्रुप जो है मास्क पहना हुआ था। वो खुद चाहते हैं कि कोरोना एंडिंग वाला ईयर हो। सुरक्षा के बीच ही इस नए साल की आगाज हो तो वो बेहतर होगा। हम जरा भोपाल चलते हैं, एक बार फिर से आकांक्षा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा, क्या तस्वीर देख रहे हैं भोपाल की आप? बिल्कुल, देखिए विजय, इस समय हम राजधानी के बोट क्लब पर मौजूद हैं और जो पूरी राजधानी है
वो नए साल का आगाज़ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बोट क्लब एक ऐसी जगह मानी जाती है शहर की जहाँ पर कोई भी जश्न हो तो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए और उन पलों को बिताने के लिए जो वो खुशी में बिताना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज माहौल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हर कोई चाहता है कि जो क्रूज़ की सवारी है वो की जाए, चाहे छोटे हों चाहे बच्चे हों, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैम, आज आप बोट क्लब आई हैं और 2020 ख़त्म होने जा रहा है, 2021 का आगाज़ हो जाएगा, कैसा लग रहा है, क्या करने वाली है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ये साल कैसा बीता? अच्छा, ये साल अच्छा बीता। मैम, ये साल ख़त्म होने जा रहा है, किस तरीके से तैयारियाँ कर रही हैं अगले साल के लिए? अभी तो वैक्सीन का ही वेलकम हो रहा है। अच्छा, अभी वैक्सीन का वेलकम हो रहा है। आज क्या क्या करने वाली हैं? आज तो नहीं, बस ऐसे ही, मतलब कोई स्पेशल तो नहीं है क्योंकि कोविड के थोड़ा प्रिकॉशन तो रखे हुए हैं। ओके, बस तो आप देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो यहाँ पहुंचा और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई बस यही कह रहा है कि कोरोना वाला साल था, अच्छा है, चला गया। और इंतजार कर रहे हैं लोग, वैक्सीन को वेलकम कर रहे हैं। जरा जबलपुर चलते हैं, वहां भी बात करते हैं। जबलपुर में ग्वारी घाट पर हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हमारे साथ अभिषेक। लोगों में उत्साह कितना है? हाँ, देखिए विजय, नए साल के आगाज़ को लेकर अगर हम बात करें तो लोगों में उत्साह काफ़ी है, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि नया साल जो है अब उनको लेकर जब आएगा तो वैक्सीन भी आएगी और साथ ही इस जो मास्क मैंने लगाया हुआ है, इस तरह के मास्क जो लोग अभी लगा रहे हैं सेफ्टी के लिए, उससे कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिलेगा और एक राहत भरी खबर जो है साल 2021 लेकर आएगा। जो नर्मदा का जो तट देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है माँ नर्मदा, और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर जब वह नए साल का आगाज़ करेंगे तो वह आशीर्वाद में यही मांगेंगे कि उन्हें इस कोरोना की जो बीमारी है, संक्रमण है, उससे निजात मिले। साथ ही ये मास्क जो उन्हें पहनना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उससे भी निजात मिलेगी, और जो वैक्सीन आएगी भारत की, वो वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। ऐसे में लोगों में जो है कोरोना काल को लेकर तो डर भी देखा जा रहा है, लेकिन नए साल का आगाज़ जो है वह धूमधाम से मनाना चाहते हैं और इसीलिए वह तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उसका भी पालन कर रहे हैं। या नर्मदा के तट पर आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर अपने साथ सैनिटाइज़र भी लेकर आ रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासन की गाइडलाइन है उसका भी वह पालन कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से नए साल के जश्न में किसी भी तरह से जो है संक्रमण उनको अपनी चपेट में ना ले ले, किसी भी तरह का खलल ना पड़ सके। इसलिए तमाम गाइडलाइन का पालन तो करना होगा। नया साल है और 2020 को अलविदा कहना है, 2021 को वेलकम करना है। तो जश्न में तो डूबें आप ज़रूर, लेकिन नशे में ना डूबें, सावधानी रखें और सुरक्षा रखें, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।